क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को गुलाब, कमल या चमेली नहीं बल्कि एक विषैला पौधा धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? और उनके मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और कंठ पर नीला रंग, क्या ये केवल धार्मिक प्रतीक है या इनमें प्रकृति, विश्व विज्ञान और आयुर्वेद का कोई गहरा संदेश छिपा है? आइए आज आस्था का सम्मान करते हुए विज्ञान और परंपरा दोनों की दृष्टि से इस रहस्य को समझते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल विष निकला। यह इतना घातक था कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि संसार की रक्षा हो सके। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि शास्त्र ये नहीं कहते कि शिव जी का कंठ सर्प दंश से नीला हुआ था। उनके गले में लिपटा सर्प भय, मृत्यु और विष पर नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। भारतीय दर्शन में शिव का स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि विनाशकारी शक्तियों को भी विवेक और संयम से नियंत्रित किया जा सकता है। अब आइए धतूरे की बात करें। धतूरा यानी मेनली धतूरा स्ट्रामोनियम एक साधारण पौधा नहीं है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान बताता है कि इसमें एट्रोपिन, स्कोपोलेमाइन और होस्कियामाइन जैसे पावरफुल एल्कोलाइड पाए जाते हैं। यही कारण है कि यह पौधा विषैला माना जाता है। इसकी थोड़ी भी गलत मात्रा भ्रम, बेहोशी, तेज धड़कन और गंभीर विषाक्तता पैदा कर सकती है। इसीलिए धतूरे का सेवन कभी भी स्वयं नहीं करना चाहिए। लेकिन यही पूरी कहानी नहीं है। आयुर्वेद में धतूरे को उपविष अर्थात कंट्रोल्ड पॉइजन की श्रेणी में रखा गया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और बाद के आयुर्वेदिक ग्रंथों में शोधन अर्थात स्पेशल प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद प्रशिक्षित वैद्य की देखरेख में इसका उपयोग कुछ रोगों, विशेषकर दमा, तीव्र दर्द, ऐंठन और कुछ त्वचा रोगों में वर्णित है। यही सिद्धांत आधुनिक टॉक्सिकोलॉजी भी स्वीकार करती है कि किसी भी पदार्थ का प्रभाव उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। प्रसिद्ध चिकित्सक पैरासेल्सस ने कहा था कि केवल मात्रा ही तय करती है कि कोई पदार्थ विष होगा या औषधि। यानी नेचर में कई ऐसे पदार्थ हैं जो अधिक मात्रा में पॉइजन है लेकिन कंट्रोल्ड और साइंटिफिक उपयोग में मेडिसिन बन सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं बेलपत्र की। बेलपत्र केवल पूजा की सामग्री नहीं है। आयुर्वेद में बेलपत्र यानी एंगल मार्मेलोस को अत्यंत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट माना गया है। इसके पत्तों और फलों में पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनाइड्स, टैनिन्स तथा अनेक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। आधुनिक रिसर्चेज में इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुणों का अध्ययन किया गया है। आयुर्वेद के अनुसार यह पाचन को संतुलित करने, कुछ प्रकार के सूजन कम करने और शरीर के दोषों के संतुलन में सहायक माना गया है। बेलपत्र की 3 पत्तियां शिव के त्रिनेत्र, त्रिशूल तथा संतुलन के प्रतीक के रूप में देखी जाती हैं। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में शक्ति तभी सार्थक है जब उसके साथ संतुलन भी हो। यदि हम इन सभी प्रतीकों को एक साथ देखें तो एक अद्भुत संदेश सामने आता है। नीलकंठ हमें सिखाते हैं कि संकट को समाज पर नहीं, अपने धैर्य से कंट्रोल करना चाहिए। सर्प हमें सिखाता है कि भय पर विजय ज्ञान से मिलती है, जबकि धतूरा याद दिलाता है कि नेचर की विषैली वस्तुएं भी सही ज्ञान के साथ मेडिसिन बन सकती हैं। और बेलपत्र हमें संतुलन, शीतलता और प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। इसीलिए शिव पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि यह भी याद दिलाती है कि नेचर का प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो कितना ही साधारण या विषैला क्यों न हो, यदि सही ज्ञान और जिम्मेदारी के साथ समझा जाए तो मानवता के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। शायद यही कारण है कि भारतीय परंपराएं केवल पूजा करना नहीं सिखाती बल्कि प्रकृति को समझना भी सिखाती हैं। आस्था हमें जोड़ती है लेकिन विज्ञान हमें समझ देता है, और जब दोनों साथ साथ चलते हैं तभी परंपरा वास्तव में जीवंत बनती है। यदि आपको भी लगता है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में छिपे वैज्ञानिक और पर्यावरणीय संदेशों को तथ्य, तर्क और प्रमाण के साथ समझना चाहिए, इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि ज्ञान ही वह अमृत है जो अंधविश्वास के विष को शांत कर सकता है। नमस्कार।